नमस्कार दोस्तों, जय कुमार गाड़िया जी। आपने आज से 3 महीने पहले मुझे एक प्रश्न किया था और मैं भूल गया था आपके इस प्रश्न पर वीडियो बनाना, परंतु ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा था। आज मैं अपने सारे पुराने लोगों के क्वेश्चंस पढ़ रहा था तो आपका आया और मैंने देखा कि यार मैंने इस भैया का रिप्लाई नहीं किया। पहले तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हाउ टू बैलेंस इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, यानी कि ध्यान और अपने संसार को कैसे चलाएं। यानी कि एक साधक जो है, क्या वो अपने घर गृहस्थी छोड़ दे, अपने परिवार को छोड़ दे, महात्मा बुद्ध की तरह जंगल में जाकर भाग जाए, या वो अपने बाहर की दुनिया को और अपने भीतर की दुनिया को साथ साथ मैनेज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि जब एक साधक ध्यान करता है तो निश्चित ही उसकी बाहरी दुनिया डिस्टर्ब हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बाहरी दुनिया डिस्टर्ब ऐसे हो जाएगी, अब आप कोई कर्म करते हो, कोई काम करते हो, उस फल के लिए करते हो, आप एक बिज़नेस करते हो, आप सपोज़ किसी व्यक्ति को आप उधार देते हो, आपका कपड़े का काम है या कोई आप किसी भी तरह की किराने की दुकान चलाते हो, आपने अपने अपने मोहल्ले में खूब सारा उधार बांट रखा है और आप रोज़ ध्यान करते हो। ध्यान करते करते जो आपका अनाहत चक्र होगा ना, वो बड़ा ही विराट हो जाएगा। अनाहत चक्र बढ़ने की वजह से अब कोई व्यक्ति आप उसके पास अपनी पेमेंट मांगने जाओगे और उस व्यक्ति को कहोगे भाई साहब मेरी पेमेंट ड्यू हो गई है, मुझे मेरी पेमेंट दे दो, और वो व्यक्ति उसके पास सब कुछ है और वो आपको ये कहता है कि भैया मैं तो नहीं देता, अभी मेरे पास है नहीं, मैं आपको 2 साल बाद दूंगा, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। और अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा तो आप उसको कुछ बोलोगे नहीं, अगर आप उसको कुछ बोलोगे नहीं तो आपकी पेमेंट डूबनी तय है। तो भाई ये गलतियाँ मेरे साथ भी हुई थी अपने बिज़नेस में स्टार्टिंग में। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अनाहत चक्र पे जब ऊर्जा आती है तो हम दुनिया से प्रेम करने लग जाते हैं, हर किसी के अंदर हमें परमात्मा दिखने लग जाता है। तो पहली बात तो ये होती है कि ध्यानी व्यक्ति बिज़नेस इतनी जल्दी कर नहीं पाता, तो वहाँ पर हमारे को बहुत सारा बैलेंस करने की ज़रूरत होती है कि किस वक्त पे हमारे को अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट रखना है और किस वक्त पे अपने अनाहत चक्र से काम लेना है। ये 2 ऐसे चक्र हैं जिसके अंदर हम अपने आप को संभाल सकते हैं। अगर हमारी ऊर्जा ज़्यादा ही हमारे हार्ट सेंटर पे आ गई है तो उस वक्त हम अपने बिज़नेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेंगे। ध्यान रखना इस बात को, बिज़नेस को भी और रिलेशनशिप्स को भी। यानी कि जो भी आपके जीवन में आएगा वो आपका फ़ायदा ही उठाता चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको क्षमा भाव आपके अंदर इतना ज़्यादा आ जाएगा। फिर आप कहोगे यार अंत में तो यार मैं तो बिल्कुल ही खाली हो गया, तो मेरे को सब कुछ लूट के ले गया, मेरे तो जीवन खराब हो गया, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। परंतु जो कोई, अगर आप अपने गुरु के पास जाओगे तो गुरु कहेगा कोई बात नहीं, तेरे को परमात्मा और देगा। परमात्मा और देता भी है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज की दुनिया में परमात्मा जब देगा वो तब देगा, पर आपका तो आज लुट गया ना। तो आज अगर एक व्यक्ति कॉन्टीन्यूअसली आपके साथ गलत पे गलत किए जा रहा है तो आप वहाँ पर उसके साथ क्या करोगे। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको भी अपना अग्निबाण चलाना पड़ेगा, ताकि जो है वो व्यक्ति आपके साथ गलत और ना कर पाए। जितना उसने कर दिया सो कर दिया, वहाँ पर आपको अपने आगे चक्र से काम लेना ही पड़ेगा। फिर आपकी चेतना हार्ट सेंटर पे जाएगी, क्योंकि रीज़न क्या है, जब भी आप ध्यान करोगे दुनिया से प्रेम आपको होगा ही होगा। ये ध्यान का पहला रूल है। जब भी आप ध्यान में उतरते चले जाओगे दुनिया से प्रेम आपको होगा, दुनिया को आपसे भी होगा। परंतु कुछ जालिम लोग इस दुनिया में हमेशा होते हैं जिनके लिए आप केवल एक फ़ायदा हो या एक नुकसान हो। तो ऐसे लोगों से आप कैसे बचोगे। तो ऐसे लोगों के लिए ही हमारे को आज्ञा चक्र से काम लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर बैलेंस एक हमारे को आना चाहिए, और बैलेंस ऊर्जा को किस तरीके से रखना है यही हम सारी चीज़ें अपने कोर्स वगैरह में सिखाते हैं। इसके लिए आपका स्वागत है, आप जब मर्जी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी न किसी का भला हो सके और वो इस चीज़ को समझ सके। हमारे जितने भी चक्र होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हर चक्र का कोई ना कोई काम होता है, हर चक्र से हमारे जीवन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जो लोग भी ये सोचते हैं कि चक्रों का कोई यूज़ नहीं है, चक्रों का यूज़ है, अपने इन्हीं लोगों के लिए यूज़ है जो अपने बाहर और भीतर को बैलेंस रखना चाहते हैं, या तो फिर जिनको जो पहले से ही अबंडेंस में जीवन जी रहे हैं, जिनके पास 2-4 लाख रुपए महीने का रेंट आता है, उनको तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपना बैठे रहो ध्यान में, आश्रम में जा कर के, कोई ज़रूरत ही नहीं है काम करने की। तो वो लोग तो अपने मस्ती से अपना जीवन काट सकते हैं। या फिर
महात्मा बुद्ध की तरह अपना कमंडल उठाओ और चले जाओ मांगने, और खाओ और ऐश करो और ध्यान करो, वो भी एक रास्ता है। अब इतने लाखों लोग हैं जो भारत में सनातन में जो है चले जाते हैं, नागा साधु बन जाते हैं। इतने पढ़े लिखे आपको मैं मिलवा दूंगा जिन्होंने M.Com ग्रेजुएशन ना जाने PhD क्या क्या कर रखा है, और वो नागा साधु हैं, अघोरी बन चुके हैं। ऐसे ऐसे आप कुंभ मेले में अभी जाओ, अब हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ है, बहुत सारे ऐसे आपको पढ़े लिखे बड़े लेवल के पढ़े लिखे आपको लोग मिलेंगे जो नागा साधु बन के घूमते हैं, क्योंकि वो उनका मार्ग है, उन्होंने वो चुना है, उनके मन से आया कि मुझे त्यागना ही है, मुझे संसार में रहना ही नहीं है। वो इतने पक्के हैं अपने मार्ग के लिए। तो हर बंदा ऐसा नहीं होता। जो आज शुरू ही अध्यात्म में आज हुआ है, जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, माता पिता हैं, तो वो लोग जो है सोच समझ के ही आना और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि बैलेंस ही है जो आपको वहाँ और यहाँ दोनों जगह रख सकता है। ठीक है, नमः शिवाय।